इंदौर क्षेत्र क्रमांक 2 के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर दोपहर न्यूज चैनल परिवार भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। शुक्रवार को नरेश टिको नेशनल के प्रेसिडेंट जाने माने उद्योगपति डॉक्टर निरंजन हीरा नंदानी का इंदौर आगमन हुआ। इस दौरान विमानतल पर उनकी अगवानी करते हुए उनका स्वागत मध्य प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष विवेक दमानी और सचिव सत्यनारायण मंत्री सहित अन्य के द्वारा किया गया। इंदौर नगर निगम में 306 दिव्यांगों की नियुक्ति की जानी है। बताया जा रहा है कि पूर्व में जारी की गई प्रक्रिया के तहत 306 दिव्यांगजनों का चयन भी कर लिया गया था, लेकिन इनकी नियुक्ति का मामला अभी भी लंबित है। शुक्रवार को एक बार फिर इसी मामले को लेकर दिव्यांगजनों ने इंदौर नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी मांगे आयुक्त के समक्ष रखी थी। इंदौर नगर निगम में जारी प्रदर्शन के दौरान नगर निगम के आयुक्त क्षितिज सिंघल ने इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में न्यायालय के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्हीं निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार से भी मार्गदर्शन मांगा गया है। देखिए, ये भर्ती जहाँ हो चुकी है उसका तो मैं डिटेल में नहीं बता सकता, पर उस भर्ती को लेके कुछ अन्य नगर पालिकाओं के लिए के तरफ से कोर्ट में पिटीशन लगी थी, लोगों ने लगाया था और कोर्ट ने जिन आधारों पर उस पर रोक लगाई थी, क्योंकि वो आधार यहाँ भी लागू हो रहे थे, तो इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन चाहा गया था। फिर कोर्ट में उसके बाद फर्दर पिटीशन भी लगी थी, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इस संबंध में ऑलरेडी एक कोर्ट ऑर्डर भी है और संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। हमने शासन से उसमें पुनः मांगा है और शासन से जो निर्देश अनुसार आएगा और जो कोर्ट के आदेश हैं उसके पालन में या तो वही भर्ती में आगे बढ़ना है या फ्रेश भर्ती की कार्रवाई करनी है, वो फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। होली के नाम पर होने वाले पेड इवेंट्स और होटल पार्टियों को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, संगठनों ने अन्य समुदाय के लोगों की एंट्री पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि हिंदू त्योहारों को व्यावसायिक इवेंट बनाकर हमारी परंपरा और संस्कृति से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने हिंदू संगठनों की आपत्ति को सियासी ड्रामा बताया है और कहा है कि होली आपसी भाईचारे का त्योहार होता है। गौरतलब रहे कि शहर के अलग अलग होटलों और रिसोर्ट में होली के नाम पर पेड इवेंट्स और डीजे पार्टियों के नाम पर अनेक जगह अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसमें गैर हिंदू घुसपैठ कर इस त्योहार की मर्यादा को खंडित कर रहे हैं। ऐसे में कुछ आयोजकों से जुड़े पोस्टर सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का कहना है कि होली जैसे पारंपरिक पर्व को इवेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनाकर फोड़ता नहीं परोसने देंगे। इन आयोजनों में शराब, डीजे और अश्लीलता को बढ़ावा दिया जाता है और यह हिंदू संस्कृति के मूल स्वरूप के पूरी तरह खिलाफ है। भाई साहब, होली का त्योहार आ रहा है, कई जगहों पर फुल पार्टी व अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं, उसको लेकर के पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, नगरवासियों सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह सनातन का बड़ा पर्व है, सनातन परंपरा का एक रंगोत्सव है। इसको समाप्त करने के लिए विभिन्न तरह के देश विरोधी, सनातन विरोधी संगठन जागरूक हो चुके हैं और निश्चित तौर पर सनातन को खंडित करने के लिए इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो एक होली इवेंट नहीं है, ये सनातन की परंपरा का पर्व है। इसे खंडित करने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग्स हो रही है, वहां पर पास वितरित हो रहे हैं। वहां पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से वर्ण का, कौन से वर्ग का कौन व्यक्ति आ रहा है, उसमें विधर्मी भी आ रहे हैं, प्रवेश ले रहे हैं। इसकी क्या पुष्टि है? और निश्चित तौर पर ऐसे ही स्थानों से लव जिहाद। इंदौर नगर पालिक निगम ने राजस्व वसूली अभियान के तहत शुक्रवार को शहर के प्रतिष्ठित शिक्षक संस्थान खालसा कॉलेज परिसर में बड़ी कार्रवाई की है। कॉलेज कैंपस की 100 से अधिक दुकानों को निगम की टीम ने एक साथ सील कर दिया। बताया जा रहा है कि खालसा कॉलेज पर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। एक दिन पहले ही निगम ने कॉलेज के प्रिंसिपल का कार्यालय भी सील कर दिया था। इसके बावजूद बकाया राशि जमा नहीं कराई गई। निगम का कहना है कि कई बार नोटिस और चेतावनियों के बाद भी जब काम नहीं हुआ तो यह कदम उठाना पड़ा। सर, बताया खालसा कॉलेज सील की गई है,
कितनी दुकानें थी और कितना टैक्स बकाया था और कब से नहीं रहा? सर ये माननीय आयुक्त महोदय और माननीय अपायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में पहले से ही इसका प्रिंसिपल ऑफिस सील है। इसके बावजूद भी जमा नहीं करने के बावजूद आज पूरा कैंपस की जो दुकानें हैं वो सील की गई हैं और ये सीलिंग से पहले हमने कल अनाउंसमेंट भी करवा दिया था, यदि जमा नहीं करेंगे तो ये पूरे कैंपस को सील किया जाएगा। यदि इसके बावजूद भी यदि जमा नहीं किया तो कॉलेज को भी बंद करने की कार्रवाई की जाएगी माननीय आयुक्त महोदय अपायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में। ये एक कॉलेज के ऊपर 1,63,00,000 से अधिक का टैक्स बकाया है। यदि ये जमा नहीं करेंगे तो अग्रिम और कार्रवाई की जाएगी इसमें। कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? ये पूरे ही कैंपस से लगभग 40 से 50 दुकानें तो हैं इसमें। 111 दुकानें हैं, दुकानदारों से पता किया है। आपका नाम बताओ। अखिलेश मालवी, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन क्रमांक 2, राजमोहल्ला जोन। इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र में गुरुवार रात अमोनिया गैस सिलेंडर काटने के दौरान गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी के द्वारा सिलेंडर काटते समय गैस फैल गई थी, जिससे आसपास जमकर बदबू फैली और कई रहवासियों की आंखों में जलन और तबीयत खराब होने लगी। प्रभावित लोगों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने क्षेत्र को फिलहाल सुरक्षित बताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गैस के कारण, गैस फैलने के कारण लोगों को, प्रवासियों को परेशानी हुई, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? थाना रामलीला क्षेत्र की घटना है। एक कबाड़ी द्वारा यहाँ एक सिलेंडर खरीदा गया था और जब उसे काटा गया उसमें से एक संदिग्ध गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। सूचना मिलने पर तत्काल थाना राजिया पुलिस और मौके पर पहुंची और फायर डिपार्टमेंट से भी जो फायर एक्सटिंग्विशर वो दमकल की गाड़ी जो है आ चुकी है और लगातार पानी डाल के उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और संबंधित जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसको भी संबंधित सूचना दी। सर, किसी तरह की कोई घटना या कोई लोग बीमार हुए या इस तरह से कुछ जनानी? बेसिकली सांस लेने में समस्या हो रही थी आसपास, क्योंकि गैस की स्मेल पंजेंट स्मेल थी और जो संबंधित शहर। इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कमला नेहरू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली डाटा साइंस की फर्स्ट ईयर की एक छात्रा को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। छात्रा पर अन्य छात्राओं पर बॉयफ्रेंड बनाने का दबाव बना रहा था। साथ ही उसके मोबाइल ऐप के जरिए अज्ञात युवकों से वीडियो कॉल करने के आरोप भी लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित की है। कि बच्चे का उसको निष्कासित करने की भी बात सामने आई है। क्या कुछ पूरा मामला? हॉस्टल में एक बच्ची है जो डेटा साइंस के 5 ईयर कोर्स में पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर में। उसकी रूममेट ने शिकायत करी थी कि कुछ इस तरह की आपत्तिजनक वस्तुओं का वो इस्तेमाल करती है और साथ में वीडियो कॉलिंग वगैरह भी करके अपने इस तरह से कुछ गतिविधि है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसके लिए फिर पहले तो उसके रूममेट ने शिकायत की, उसके बाद 2-4 बच्चियों ने और की, जिसमें कई प्रकार की शिकायत थी कि वो बॉयफ्रेंड वगैरह बनाने की बात करती थी, ऐप की बात की, उसमें वीडियो कॉल वगैरह करती है और कुछ इस तरह की गतिविधि कर रही थी जो अभी इस तरह से बताया नहीं जा सके। तो इंदौर सराफा बाजार में इन दिनों पुनः सोना चांदी की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वैश्विक स्तर पर जबरदस्त हलचल के चलते डॉलर में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, जिसके कारण सोना और चांदी की कीमतों में लगातार ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन 2000 से 5000 रुपये की घटत और बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि स्वाभाविक है। सोना और चांदी की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी आम बात है। बहुत ज़्यादा घटोतरी और बढ़ोतरी अगर होती है तो उसमें आम निवेशकों के साथ साथ ग्राहक भी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। दादा ये जानना चाहेंगे कि इंदौर सोना और चांदी में हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है, इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? लेकिन जो तेजी है इसका कोई ठोस कारण नहीं है और अभी कोई ग्राहकी का सीजन भी नहीं और कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है।
ये देखा जाए तो ये सट्टा बाज़ार की तेज़ी मंदी है और इसका असर शराब बाज़ार में कम दिखाई दे रहा है। वो 2-4 हज़ार की अब तेज़ी मंदी मामूली बात है। जो पहले 25,000 30,000 की तेज़ी मंदी चांदी में होती थी, 5-7 10 हज़ार की सोने में होती थी, वो दिखाई नहीं दे रही। अब ऐसा लगता है कि एक स्थिर बाज़ार नज़र आ रहा है। अब ये स्थिर बाज़ार यदि ये रहता है तो ये होली के पश्चात गिराकी अच्छी खासी चलेगी। वैवाहिक सीजन है पूरा, शादी ब्याह बहुत है, तो जो ग्राहक है वो इस भाव में सोना खरीदने में अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करता है। वो इस भाव में सोना और चांदी खरीदने को तैयार है, पर स्थिर बाज़ार जरूरी है। साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इन दिनों जिस तरह से डाल शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इंदौर आगमन हुआ। इंदौर आगमन पर अनेक भाजपा नेता और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। श्री बिरला इंदौर वैष्णव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने समारोह में शामिल विद्यार्थियों को संबोधित कर पुरस्कार भी बांटे। उनके साथ अन्य अतिथियों के रूप में सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। थाना किशनगंज क्षेत्र के अंतर्गत सूर्या टाउन कॉलोनी में चल रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए आए दिन असामाजिक तत्व विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। विगत दिवस भी सुपरवाइजर को धमकाते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी। पीड़ित पक्ष के रघुनाथ सिंह ठाकुर, जीवन सिंह ठाकुर, पवन सिंह ठाकुर ने थाना किशनगंज पुलिस को अनेक बार शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी अन्य डेवलपर फर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी फर्म के द्वारा, जबकि पीड़ित पक्ष की फर्म के द्वारा ग्राम पांदा के निकट सूर्या टाउनशिप कॉलोनी में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और विकास कार्य काफ़ी प्रगति पर भी है। कुछ दिन पहले ग्राम पिंगडम्बर में रहने वाले आरोपी रविंद्र सिंह, शंकर सिंह, यशवंत सिंह, कंवर सिंह पिता राजाराम ठाकुर, शेखर सिंह ठाकुर और शैलेन पिता अमर सिंह ठाकुर अपने कुछ अन्य साथियों के साथ पहुंचे थे, जिन्होंने काम बंद कराने के लिए न सिर्फ धमकियां दी बल्कि कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की थी। इंदौर में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में इंटरसिटी व स्लीपर बस संचालकों की एक बैठक आयोजित हुई। इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त RK सिंह, DCP ट्रैफिक राजेश कुमार त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी और बस संचालक मौजूद थे। अधिकारियों ने GPS, CCTV, अग्निशमन यंत्र, वैध लाइसेंस, फिटनेस जांच और निर्धारित स्टॉपेज का पालन जैसे निर्देश जारी किए। साथ ही चालक परिचालकों का पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य करने पर जोर दिया है। नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 1 में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास संकल्प से समाधान जनता चौपाल लगाकर नागरिकों की समस्याएं सुनी। महापौर ने पैदल और स्कूटर से घूमकर क्षेत्र का भ्रमण भी किया। इस दौरान अधिकारियों से बातचीत कर साफ सफाई, सड़क, ड्रेनेज सहित अन्य शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। इंदौर के ट्रैफिक विभाग में पदस्थ आरक्षक सोनाली सोनी के द्वारा पलासिया चौराहे पर हुए एक्सीडेंट के दौरान ऑटो से समय पर घायल छात्रा को अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाने का एक बड़ा ही पुनीत कार्य किया गया था। इस खबर को दक्षिण के सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले अखबार इनाडू ने अपने अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इंदौर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त SP राजेश सहाय के नेतृत्व में महेंद्र सिंह चौहान, लेखाधिकारी जनपद पंचायत भगवानपुरा खरगोन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कार्य के बदले ठेकेदार राजेश पवार से रिश्वत मांगी थी। इसी तरह पूर्व में दर्ज किए गए एक अन्य प्रकरण में आरोपी चिंता राम पटेल, जो कि पटवारी था, हल्का नंबर 50, पंधाना खंडवा, को विशेष न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। और इधर इंदौर में नो पार्किंग अभियान के तहत शुक्रवार को ACP राजेश कुमार त्रिपाठी की मौजूदगी में ग्रेटर कैलाश रोड से आनंद बाजार क्षेत्र के व्यापारियों और रहवासियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह और अतिरिक्त आयुक्त RK सिंह के मार्गदर्शन में चल रहे अभियान की सभी को जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि राजबाड़ा व जेल रोड जैसे बाजारों में व्यापारियों और आम नागरिकों के सहयोग से यातायात सुधार कार्य किया गया है, अतः यहाँ भी व्यापारी और नागरिक सहयोग प्रदान करें। इस पर नागरिकों ने नो पार्किंग नियम पालन और जागरूकता फैलाने का आश्वासन दिया है।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी तौहीद शेख निवासी खजराना को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पहले पकड़े गए इसके साथ ही आरोपी असद शेख से पूछताछ में इसके बारे में जानकारी मिली थी। प्रकरण में पूर्व में 10 ग्राम कोकीन जब्त की जा चुकी है। आरोपी घटना के बाद से फरार था और अन्य जिलों से मादक पदार्थ लाकर लगातार शहरों में सप्लाई कर रहा था। इंदौर के खातीवाला टैंक रोड पर फ्लावर शॉप और ऑटो डीलर सड़कें घेरकर अपना व्यापार लंबे समय से कर रहे हैं, जिसके कारण यातायात काफी बाधित हो रहा है। शुक्रवार को अतिरिक्त आयुक्त R.K. सिंह और डीसीपी यातायात राजेश कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में चारों जोन की पेट्रोलिंग टीमें प्रमुख बाजारों और मार्गों पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इस दौरान सड़क बाधित कर रहे वाहनों को तत्काल हटवाया गया, जिसके कारण यातायात सुचारू हो सका। पुलिस ने नागरिकों से निर्धारित पार्किंग का उपयोग करने की अपील की है। इंदौर के दिगंबर जैन मंदिर परदेसीपुरा में अष्टानिका पर्व के अवसर पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। विधानाचार्य प्रशांत जैन के सानिध्य में सुबह भगवान का महाअभिषेक, शांति धारा व पूजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने संगीत की धुन पर अर्घ्य अर्पित किए। शाम को महाआरती में पुरुष सफेद व महिलाएं केशर वस्त्रों में शामिल हुई। मीडिया प्रभारी प्रवीण जैन के अनुसार कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी, गणमान्य जन व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे और धार्मिक वातावरण में भक्ति का उल्लास साफ दिखाई दे रहा था। और अंत में कार्टून झूठ न बोले। हमारे लोकप्रिय सांदैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा अपनी कला के माध्यम से एक खास विषय पर कार्टून के माध्यम से कुछ संदेश दिया गया है, जिसे आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।